नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। दोस्तों, आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, हम बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है। दोस्तों, कौन सा अधिक हानिकारक है, UVA, UVB या UVC। तो दोस्तों, हम आपको बता दें जो इनमें से जो सर्वाधिक हानिकारक किरण है वो है अल्ट्रा वायलेट रे सी, यानी कि विकल्प सी। दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प सी सही है। तो दोस्तों, कौन सा विकल्प सी है, सही है। तो दोस्तों, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो दोस्तों, किस स्टेट में है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, हम आपको बता दें जो सर्वाधिक जल प्रदूषण है आर्सेनिक के द्वारा, वो दोस्तों कहाँ पर है, वो है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। हाँ, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दोस्तों, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दोस्तों, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम या मैथेन। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दोस्तों, हम आपको बता दें जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मैथेन, ये तीनों गैसें दोस्तों ग्रीन हाउस गैसें हैं, जबकि हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, किस इकाई में किया जाएगा, डेसिबल में, जूल में, न्यूटन में या नैनो इकाई में। तो दोस्तों, हम आपको बता दें जो ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है वो डेसिबल इकाई में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाएगा, 16 सितंबर को, 7 दिसंबर को, 30 मार्च को या 22 अप्रैल को। तो बताइए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो हम आपको बता दें दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। मतलब दोस्तों, वो ईंधन जो सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है, यानी कि हमारे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाता है, कौन सा है, डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। बताइए दोस्तों, कौन सा है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें इन ईंधनों में जो सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है वह कौन सा ईंधन है। तो दोस्तों, वो है हाइड्रोजन। कौन सा दोस्तों, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो दोस्तों, भोपाल में 1984 में एक कांड हुआ था, एक कंपनी में बहुत सारे वर्कर मारे गए थे। वो किस गैस के कारण मारे गए थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड या मिथाइल आइसोसाइनाइड। दोस्तों, किसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, हम आपको बता दें जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी वो दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ग्रीन मफलर संबंधित है। दोस्तों, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से या जल प्रदूषण से। तो दोस्तों, हम आपको बता दें ग्रीन मफलर होता है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है। दोस्तों, ग्रीन मफलर के अंतर्गत ही जो पेड़ लगाए जाते हैं हाईवे या रोडों के पास, वो इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि दोस्तों ये अधिकतम ध्वनि को अपने अंदर सोख लेते हैं, जिससे कि कम ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भूमंडलीय तापन का कारण है। तो दोस्तों, भूमंडलीय तापन का क्या कारण है, हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या वनों में वृद्धि। तो दोस्तों, भूमंडलीय तापन यानी भूमंडल का जो तापमान बढ़ रहा है वो किस कारण से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें वो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण बढ़ रहा है। इसके कारण दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है।
तो दोस्तों किस सुधार हेतु है? जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता, जल का तापमान। तो दोस्तों गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत किस सुधार को लाए जाने का उद्देश्य है? तो दोस्तों कौन सा है? वो जल की गुणवत्ता है। क्या है दोस्तों? जल की गुणवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गैसीय अपशिष्ट है। तो दोस्तों गैसीय अपशिष्ट क्या है? सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों में गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा या लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। तो दोस्तों गैसीय अपशिष्ट जो है वो दोस्तों लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो दोस्तों किसको माना जाएगा? डीजल को, पेट्रोल को, द्रवित पेट्रोलियम गैस को या संपीड़ित प्राकृतिक गैस को? तो दोस्तों जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है इसको पर्यावरण स्नेही ईंधन माना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो दोस्तों जो अम्लीय वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? SO2 के कारण, H2S के कारण या HCl के कारण या N2 के कारण? तो दोस्तों हम आपको बता दें इस अम्लीय वर्षा होती है वो सल्फर के कारण होती है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? दोस्तों कौन सी नहीं है? CO2, N2O, CO, CH4। तो दोस्तों कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? दोस्तों हम आपको बता दें जो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, दोस्तों ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि CO2, N2O और CH4 ये सब ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी नदी के प्रदूषण स्तर को मापा जाता है? दोस्तों किस में मापा जाएगा? ATP में या STP में या BOD में या WPL में? बताइए दोस्तों किस में नदी के प्रदूषण स्तर को मापा जाता है? तो दोस्तों हम आपको बता दें जो नदी का प्रदूषण मापा जाता है वो BOD में मापा जाता है, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो दोस्तों कौन सी है इनमें से ग्रीन हाउस गैस? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन, मैथेन। तो दोस्तों कौन सी है इनमें से जो कि ग्रीन हाउस गैस है? तो दोस्तों हमने आपको भी बताया था मैथेन जो होती है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन पर किन किरणों को ओजोन जो परत होती है दोस्तों किन किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरणों को, एक्स किरणों को, पराबैंगनी किरणों को, बीटा किरणों को? तो दोस्तों जो पराबैंगनी किरण होती है उनको ओजोन परत अपने अंदर अवशोषित करती है, क्योंकि दोस्तों ये किरण अगर पृथ्वी पर आएंगे तो इससे कैंसर की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, इसलिए दोस्तों इसे पृथ्वी का कवच भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? वाहनों से निकली गैस, पेड़ पौधों से निकली गैस, भट्टों से निकली गर्म हवा, रसोई गैस। तो दोस्तों विश्व उष्ण तापमान के लिए इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? तो दोस्तों हम आपको बता दें जो वाहनों से निकलने वाला जो धुआं होता है वो विश्व उष्ण तापमान के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? तो दोस्तों किसके द्वारा कम किया जा सकता है? वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य प्रकाश द्वारा। तो दोस्तों वायु प्रदूषण को वृक्षों के द्वारा कम किया जा सकता है, इसलिए हम बोलते हैं दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे अपने आसपास लगाने चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रहता है? तो दोस्तों सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो दोस्तों कौन सा है? ओजोन स्तर, चुंबक मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, कौन सा है? तो दोस्तों हम आपको बता दें जो ओजोन स्तर होता है वो हमारी पृथ्वी को सूर्य के हानिकारक किरणों से सुरक्षित रखता है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में विकल्प भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो दोस्तों जो वायु प्रदूषण होता है वो विश्व उष्मायन का एक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? तो दोस्तों निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का उदाहरण है? धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस या उपरोक्त सभी। दोस्तों ये सभी वायु प्रदूषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डैश का प्रयोग रोकता है? तो दोस्तों
किसका प्रयोग रोकते हैं? कागज के थैलों का, प्लास्टिक के थैलों का, नायलॉन के थैलों का, चमड़े के थैलों का। दोस्तों भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए जो बनाए गए नियम हैं वो दोस्तों प्लास्टिक के थैलों के प्रयोग को रोकते हैं। किसको दोस्तों? प्लास्टिक के थैलों के प्रयोग को रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। तो दोस्तों मानव द्वारा जो जनित प्रदूषण होता है उसको क्या कहेंगे? परजैविक, ह्यूमेलिन, प्रतिजैविक, एंथ्रोपोजेनिक। तो दोस्तों मानव द्वारा जनित प्रदूषण को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये मानव द्वारा जनित प्रदूषण होता है उसको एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। क्या दोस्तों? एंथ्रोपोजेनिक। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो दोस्तों कीटनाशकों के ज़्यादा उपयोग से जो हम फसलों में उपयोग करते हैं उनसे कौन सा प्रदूषण फैलता है? दोस्तों उनसे जल प्रदूषण फैलता है। क्या दोस्तों? जल प्रदूषण, क्योंकि ये जल में मिलाकर ही लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा 5 के विद्यार्थी को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने नीचे दिए क्रियाकलापों से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? तो दोस्तों कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? देखते हैं दोस्तों। पहला है विद्यार्थी से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण चार्ट बनवाकर, या विकल्प बी विद्यार्थी को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, या विकल्प से विद्यार्थी से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित परियोजना में कार्य करने के लिए कहना, या किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण देना। तो दोस्तों इनमें सर्वाधिक प्रभावी कौन सा हो सकता है? तो दोस्तों हम आपको बता दें, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना, ये सर्वाधिक प्रभावी होगा कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सर्वाधिक ज़्यादा उचित रहेगी? तो दोस्तों कौन सी पद्धति उचित रहेगी अभी देखते हैं दोस्तों। दोस्तों क्या है? विद्यार्थी को वायु प्रदूषण वृत्त चित्र दिखाना, विद्यार्थी से कहना कि वह दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्ष का सारणीकृत करें, या विद्यार्थी को पाठ्यपुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना, या प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर लिखवाना। तो दोस्तों हम आपको बता दें, इसमें जो सर्वाधिक उचित है वो दोस्तों विकल्प भी है। विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद के नमूनों को इकट्ठा करें, उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्ष को सारणीकृत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी बड़े शहरों सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। दोस्तों किस द्वारा कैसे वो अपना सहयोग दे सकते हैं? आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात की व्यवस्था करके, या अक्सर घर से बाहर जाने से बचने से, या व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखें, या पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहनों के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाना चाहिए। दोस्तों में सर्वाधिक प्रभावी कौन सा होगा? तो दोस्तों इसमें सर्वाधिक प्रभावी जो होगा, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहनों के इंजन की नियमित रूप से जांच करवानी चाहिए। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है? दोस्तों इसका क्या कारण हो सकता है? उसकी झोंपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, या ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई है, या दोस्तों जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया है, या जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। दोस्तों इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों हम आपको बता दें, ईंधन के जलने से जो उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड है जो उसके श्वसन नली में जमा हुई है, जिसके कारणों से दोस्तों क्या हो रहा है? तेज खांसी आ रही है पिछले कुछ दिनों से। तो दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प भी सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैव विघटित प्रदूषक है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा प्रदूषक है जो हमारे जैव विविधता में विघटित हो जाता है, बाकी विघटित नहीं होते? दोस्तों पारा, प्लास्टिक, बायोथर्मल, एस्बेस्टॉस। तो दोस्तों कौन सा हो सकता है? दोस्तों हम आपको बता दें, जो बायोथर्मल है ये हमारे जैव विविधता में विघटित हो जाता है, मतलब हमारे पर्यावरण में विघटित हो जाता है। जबकि दोस्तों पारा, प्लास्टिक और
स्टार्स जो होता है ये दोस्तों विकसित नहीं होते, पर्यावरण में अपने रूप में बने रहते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु प्रदूषण का कारण है कीटनाशक, सीवेज, धुआं, ध्वनि विस्तारक। तो दोस्तों हमें वायु प्रदूषण की बात पूछी गई है, तो दोस्तों कौन सा हो सकता है? कीटनाशक, सीवेज, धुआं, ध्वनि विस्तारक। तो दोस्तों वायु प्रदूषण जो होगा दोस्तों वो धुआं के कारण होगा, क्योंकि कीटनाशक के द्वारा जल प्रदूषण होगा, सीवेज के द्वारा भी दोस्तों जल प्रदूषण होगा, वाहनों के द्वारा ध्वनि प्रदूषण होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ध्वनि विस्तारक जो होते हैं इनसे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है। तो दोस्तों विश्व में जो जल संकट हो रहा है, जो पानी की कमी हो रही है, उसका प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों क्या है? नगरीकरण, औद्योगिकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि, अम्ल वर्षा। दोस्तों हम आपको बताएं जो नगरीकरण हो रहा है इसके कारण जल संकट उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। तो दोस्तों किसका मूल स्रोत होगा ये? दोस्तों ये वायु प्रदूषण का मूल स्रोत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषित करते हैं। तो दोस्तों किसका अवशोषण करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। दोस्तों आपको पता होगी जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। तो दोस्तों महासागरों में जो जल का स्तर बढ़ रहा है उसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अत्यधिक तापमान के कारण जो हमारे ध्रुव हैं वो पिघल रहे हैं, जिससे कि महासागरों का जल स्तर बढ़ रहा है, यही महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक। तो दोस्तों इनमें से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण के लिए सर्वाधिक हानिकारक होगा? तो दोस्तों जो प्लास्टिक है ये सर्वाधिक हानिकारक है, क्योंकि ये जल्दी से विकसित नहीं हो पाती, लगातार कई वर्षों तक ये हमारी पृथ्वी पर अपने रूप में यूं ही पड़ी रहती है, जिस कारण पर्यावरण को नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। तो दोस्तों वातावरण में जो अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है कौन सी है दोस्तों? दोस्तों हम आपको बता दें H2S जो है वो सर्वाधिक सल्फर मिश्रित गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? तो दोस्तों कौन सा उत्पन्न होगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, मीथेन। दोस्तों इनमें से कौन सा धूम्र कोहरे के समय बनने के समय उत्पन्न होता है? दोस्तों हम आपको बता दें प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय इनमें से जो उत्पन्न होगा वो दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का अप्रदूषक स्रोत है। तो दोस्तों ऊर्जा का ऐसा कौन सा स्रोत है जो प्रदूषण नहीं फैलाता? आपकी ऊर्जा पेट्रोल, डीजल, सौर ऊर्जा। तो दोस्तों हम आपको बताएं सौर ऊर्जा जो होती है वो अप्रदूषक ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है। तो दोस्तों पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ क्या है? ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, समुद्र में ज्वार भाटा आना, घने जंगलों से वायुमंडल में गैस उत्सर्जन, पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। तो दोस्तों पृथ्वी का गैसीय उष्मायन का अर्थ है कि ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। दोस्तों इसलिए क्वेश्चन विकल्प ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित क्षरण होना कहलाता है। तो दोस्तों जो हमारी ऐतिहासिक जो इमारत हैं जिनका जो क्षरण हो रहा है अम्लीय वर्षा के कारण, उसको क्या कहते हैं? दोस्तों इसको ड्राई डिपोजिशन कहेंगे, या स्टोन लेप्रोसी कहेंगे, या एरोसोल, या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों क्या कहते हैं उसको? तो दोस्तों हम आपको बता दें जो अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित यानी क्षरण होना कहलाता है वो दोस्तों स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिनामाटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो कि परिणाम है। दोस्तों किसका परिणाम है? समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, या मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। दोस्तों मिनीमाटा जो रोग होता है वो किस कारण से होता है? तो दोस्तों हम आपको बता दें जो औद्योगिक पारा अपशिष्ट जो होता है उसको पानी में छोड़ते हैं, जिस कारण मिनीमाटा रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओजोन पर सूर्य से आने वाली, ओजोन जो परत है दोस्तों, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ा। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? तो दोस्तों हमने आपको पहले बताया था, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रे, उनको ओजोन परत पृथ्वी पर आने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्मॉग यानी कि धुंध बनता है दोस्तों किसी कारण बनता है? धुएं तथा कोहरे से, बाष्पन के संघनन से, या कोहरा तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड से, या धुआं या कार्बन डाइऑक्साइड से? दोस्तों स्मॉग जो बनता है वो किस कारण से बनता है? तो दोस्तों जो स्मॉग जो बनता है वो दोस्तों धुएं तथा कोहरे से मिलकर बनता है। किससे दोस्तों? धुएं और कोहरे से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड सी स्तर तक बनाएं, जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। तो दोस्तों उक्त कथन अनुसार ग्रेड सी स्तर का अर्थ क्या है? ग्रेड सी स्तर का अर्थ क्या है दोस्तों? क्या है? शुद्ध जल, थोड़ी मात्रा में प्रदूषित जल, या औसत दर्जे का प्रदूषित जल, या अधिक प्रदूषित जल? दोस्तों इसका मतलब क्या है कि ग्रेड सी जो है इसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों हम आपको बता दें, जो औसत दर्जे का प्रदूषित जल है, इसके कहने का मतलब ये है कि जो औसत दर्जे का प्रदूषित जल है वो उपलब्ध कराए, जिसको शुद्ध करके पीने योग्य बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता? तो दोस्तों कौन सा ऐसा स्रोत है जो कभी भी प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता? कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम। तो दोस्तों जो सौर ऊर्जा होती है वो कभी प्रदूषण उत्पन्न नहीं करती। दोस्तों कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं, लेकिन इससे आप दिक्कत ना लें, क्योंकि क्वेश्चन अगर रिपीट होते हैं तो वो हमें दोबारा से अच्छी तरीक़ा से याद हो जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? औद्योगिक अपशिष्ट, रेडियोधर्मी कचरा, कृषि जनित कचरा, खनन अपशिष्ट। तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि जल प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता? बाकी सब जल प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, खनन अपशिष्ट होता है इससे जल प्रदूषण नहीं होता, जबकि कृषि जनित कचरा से अपशिष्ट वो जल प्रदूषण उत्पन्न होता है। रेडियोधर्मी कचरा से भी जल प्रदूषण उत्पन्न होता है, और औद्योगिक जो अपशिष्ट होते हैं उनसे भी जल प्रदूषण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोग का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? डिफथीरिया, अतिसार, टॉन्सिलाइटिस, या खसरा। तो दोस्तों इनमें से जल प्रदूषण द्वारा कौन सा रोग होता है? दोस्तों जो अतिसार होता है वो जल प्रदूषण के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों यानी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो दोस्तों कौन सी गैस है? वो दोस्तों ओजोन है, जो कि हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो दोस्तों ओजोन में कितने अणु होते हैं? ओजोन में 3 अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इम्पैक्ट से संबंधित नहीं है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो दोस्तों कौन सी गैस इनमें से संबंधित नहीं है ग्रीन हाउस प्रभाव से? दोस्तों जो नाइट्रोजन गैस है वो ग्रीन हाउस इम्पैक्ट से संबंधित नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन तो दोस्तों पेड़ पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिससे उनका विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जैव विघटित प्रदूषक है। तो दोस्तों जैव विघटित प्रदूषक कौन सा हो सकता है? इसमें प्लास्टिक, पारा, बायोइथेनॉल, एस्बेस्टॉस। दोस्तों ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, तो इसमें बायोइथेनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? सीवेज, एस्बेस्टॉस, प्लास्टिक, पॉलीथीन। तो दोस्तों कौन सा हो सकता है? तो दोस्तों जो सीवेज होता है वो जैव अपघटनीय प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रकाश रसायनी धूम्र कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? हाइड्रोकार्बन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। तो दोस्तों जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है वो प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है कौन सी है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या ऑक्सीजन। तो दोस्तों सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली कौन सी गैस है? तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सामान्य परिस्थितियों में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? बाकी सब दोस्तों क्या है? द्वितीयक प्रदूषक हैं। PAN स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। तो दोस्तों इनमें से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? तो दोस्तों जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है। तो दोस्तों वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो दोस्तों ये कौन सी गैस होगी? ये दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, जो कि अजली पदार्थों से निकलती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु प्रदूषित करती है। तो दोस्तों कौन सी धातु निकलती है? मरकरी, लेड, कैडमियम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों कैडमियम जो होता है वो पेट्रोल के जलने से निकलता है, जो कि वायु को प्रदूषित करता है। दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत का कारण बनता है? एस्बेस्टस, धूल, लेड, कैडमियम, कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों कौन सा वायु प्रदूषक है जिसके कारण मृत्यु तक हो जाती है? तो दोस्तों वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन कैसे लगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। आगे से हम आपके लिए इनसे भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे, जो कि दोस्तों आपके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।